नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यूज प्रोग्राम में। मेरा नाम है केसरी पांडे। तो बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं आज के एमसीक्यूज का और लेते हैं पहला प्रश्न। नृत्य व गायन शैली थुल्लल के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, ये हास्य, व्यंग और सामाजिक आलोचना का प्रतीक है। दूसरा, इसमें मृदंगम या थोपी मड्डलम और झांझ जैसे वाद्ययंत्रों का प्रयोग किया जाता है। और तीसरा, इसमें कलाकार की वेशभूषा और श्रृंगार कथकली कलाकार के जैसा ही होता है। आपके विकल्प हैं ए केवल 1 और 2, बी केवल 1 और 3, सी 1, 2 और 3 अथवा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी तीनों स्टेटमेंट सही हैं। व्याख्या देख लेते हैं। ओटन थुल्लल 18वीं शताब्दी में कवि कुंचन नाम्बियार द्वारा शुरू किया गया एक व्यंग्यात्मक कला रूप है। इसे केरल के मंदिरों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में पौराणिक कथाओं को जीवंत करने के लिए छंदों में प्रस्तुत किया जाता है। हाल ही में केरल में इससे जुड़े कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, इसीलिए इस प्रश्न को शामिल किया गया है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 के गोल्ड श्रेणी से किसे सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए परिणाम मंजूषा CBSE, बी प्रज्वल IIT मद्रास, सी प्रखर इन्फोसिस अथवा ऑप्शन डी फिजिक्स वाला। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी परिणाम मंजूषा, जो कि CBSE की एक पहल है। व्याख्या देख लेते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 गोल्ड श्रेणी का पुरस्कार जीता है। यह पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा बोर्ड को प्रदान किया गया। CBSE ने सामाजिक आर्थिक विकास श्रेणी के लिए डेटा शेयरिंग और उपयोग में यह पुरस्कार जीता है। बोर्ड की अग्रणी IT पहल डिजिटल अकादमिक रिपोजिटरी परिणाम मंजूषा को गोल्ड श्रेणी के लिए चुना गया था। परिणाम मंजूषा IT विभाग CBSE द्वारा विकसित और कार्यान्वित रिजल्ट डेटा के एकल स्रोत के रूप में अपनी तरह का पहला ऑनलाइन रिपोजिटरी है। साथ ही ये NEGD के डिजी लॉकर के साथ भी जुड़ा हुआ है। इसमें पिछले 22 सालों के बोर्ड परीक्षार्थियों और पिछले 5 सालों के सीटेट परीक्षार्थियों का रिजल्ट डेटा उपलब्ध है। परिणामों के साथ अंक पत्र, उत्तीर्ण प्रमाण पत्र, प्रवासन प्रमाण पत्र और कौशल प्रमाण पत्र जैसे डिजिटल शैक्षणिक दस्तावेज भी डाउनलोड के लिए इस पर उपलब्ध हैं। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। चर्चा में रहे सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड को किसके द्वारा जारी किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए नाबार्ड, बी वर्ल्ड बैंक, सी सेबी अथवा ऑप्शन डी RBI। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, यानी RBI। व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने हाल ही में घोषणा की कि वो चालू वित्त वर्ष में पहली बार सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करेगा। ग्रीन बॉन्ड एक ऋण साधन है जिसे सार्वजनिक और निजी संस्थाएं पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं को वित्त देने के लिए यानी इसकी फंडिंग करने के लिए जारी करती हैं। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। अभी 16 फरवरी से शुरू हुए भारत और फ्रांस के बीच होने वाले द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास का नाम क्या है? आपके ऑप्शंस हैं ए सूर्य किरण, बी वरुण, सी इंद्रधनुष अथवा ऑप्शन डी वज्र प्रहार। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी वरुण। व्याख्या देख लेते हैं। भारत और फ्रांस के बीच होने वाले द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास का नाम वरुण है। हाल ही में 16 जनवरी 2023 को इस संयुक्त नौसेना अभ्यास का 21वां संस्करण भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर शुरू हुआ, जो कि 20 जनवरी तक चलेगी। बता दें कि दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय अभ्यास साल 1993 में शुरू किया गया था। इसे साल 2001 में वरुण नाम दिया गया था। नौसेना अभ्यास की यह श्रृंखला भारत और फ्रांस के रणनीतिक द्विपक्षीय संबंधों की पहचान बन गई है। पढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर, यानी आज के इस कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर। दावोस में चल रही विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक, जो इसका कि ये 53वां संस्करण है, इसका विषय क्या है? आपके ऑप्शंस हैं ए खंडित विश्व में सहयोग, बी रूस यूक्रेन युद्ध संकट और वैश्विक मानवता, सी वैश्विक विकास के प्रमुख आयाम अथवा ऑप्शन डी महंगाई और विश्व। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी खंडित विश्व में सहयोग। व्याख्या देख लेते हैं। 16 जनवरी 2023 से विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक का आयोजन किया जा रहा है, जिसका विषय है खंडित विश्व में सहयोग।
ये बैठक 16 जनवरी से 20 जनवरी तक स्विट्जरलैंड के दावोस में चलेगी। आपको बता दें कि ये इस बैठक का 53वां संस्करण है। इस बैठक में रूस यूक्रेन संकट, वैश्विक मुद्रास्फीति और जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चुनौतियों पर विचार विमर्श किया जाएगा। इस बैठक में विश्व के प्रमुख नेता, शिक्षाविद, निवेशक आदि भाग ले रहे हैं। तो ये था आज का डेली एमसीक्यूज कार्यक्रम। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो ध्येय IAS के इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अथवा शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी प्रोग्राम्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।